नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना। तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और कनाडा की कंट्रोवर्सी के बीच में। तारीख थी 18 जून और साल था 2023 और जगह थी ब्रिटिश कोलंबिया इन कनाडा। वक्त था शाम के 8 बजे। खालसा टाइगर फोर्स का चीफ हरदीप सिंह निज्जर गुरुद्वारे के बाहर खड़े अपने ट्रक में बैठने ही जा रहा था कि मोटरसाइकिल सवार कुछ लोगों ने उसे भून डाला। इसी तरह ही कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट के सबसे बड़े चेहरे का अंत हो गया। यह वही हरदीप सिंह था जिस पर भारत सरकार ने 10 लाख का इनाम रखा था। यह वही हरदीप सिंह था जिसने भारत में 1 दर्जन के करीब मामले थे। यह वही हरदीप सिंह था जिसके प्रत्यारोपण को लेकर भारत सरकार कई बार कनाडा सरकार से गुहार भी लगा चुकी थी। वही हरदीप सिंह निज्जर था जो हर रोज भारत के खिलाफ जहर उगला करता था और जब कनाडा सरकार से कोई मदद नहीं मिली, उसकी हरकतों पर कोई लगाम नहीं लगी, तो एक दिन खबर आई कि वो मारा गया। उसे किसने मारा, क्यों मारा, आज तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिल पाया। मगर खालिस्तानी समर्थक को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को लगता है कि उसे भारत सरकार ने मरवाया है। इसी लगने के दम पर उन्होंने भारत के डिप्लोमेट को भारतीय दूतावास से निकाल दिया। हम भी किसी का उधार कहाँ रखने वाले थे। सुबह होते ही हमने भी कनाडा दूतावास को एक सीनियर अधिकारी को दफ्तर में बुलाया और 4 मिनट में उससे क्या कहा, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। ये तस्वीरें देखें, ध्यान से देखें। 10:26 पर ONEA हेडक्वार्टर साउथ ब्लॉक में इंटर हुए और ठीक 4 मिनट बाद यानी 10:30 पर ही वो लात खाकर बाहर भी आ चुके थे। अब मौका तो था नए संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पर बात करने का, मगर इस जस्टिनवा ने सारे मूड खराब कर दिया। लोग सवाल करने लगे, आज अमेरिका से लेकर यूरोप तक जब सारे देश भारत से अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, अपनी बेटी यहाँ ब्याहना चाहते हैं, भारत के बड़े बाजार और ताकत को देखते हुए हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, ऐसे में जस्टिन ट्रूडो की क्या मजबूरी हो गई कि वो बिना किसी ठोस सबूत के आतंकी की मौत की मुद्दा बनाकर भारत के सीने में डिप्लोमेट को निकाल देते हैं, भारत से ट्रेड एग्रीमेंट रोक देते हैं। तो आज के एपिसोड में हम इन सारे सवालों का विस्तार से जवाब देंगे। आपको कनाडा में फैली खालिस्तानी जड़ों के बारे में भी बताएंगे। जिस हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद कनाडा ने हमसे इतना बड़ा पंगा ले लिया है, उसकी पूरी कुंडली खोलेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि जस्टिन ट्रूडो की आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी कि जो भारत जैसे बड़े देशों से पंगा ले लिया है। यह वही वक्त था जब बहुत सारे खालिस्तानी समर्थक देश छोड़कर अलग अलग देशों में शरण लेने जा रहे थे। आज आप कनाडा से लेकर इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक के देशों में आप खालिस्तानी समर्थक देखने को मिल जाएंगे। ऐसा पंगा जिस पर खुद उनके देश की मीडिया और उनके देश के नेता गाली दे रहे हैं, वो भी पूरा भर भर के। तो वीडियो पूरी देखिएगा। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों यारों को भी जरूर सेंड कीजिएगा। इससे पहले हम खालिस्तानी निज्जर सिंह पर आए, बड़े संक्षेप में हम खालिस्तानी मूवमेंट के बारे में बता देते हैं। आपको 3 दशक पीछे ले चलते हैं। ये बात है 80 के दशक की। पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट की जोर पकड़ रहा था। तभी ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है जिसमें पीड़ा वाले समेत दर्जनों खालिस्तानी समर्थक मारे जाते हैं। इसके बदले के तौर पर इंदिरा गांधी जी के सिख बॉडीगार्ड की तरफ से उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद पंजाब में मिलिटेंसी का दौर शुरू हो जाता है। इसी मिलिटेंसी पर काबू पाने के लिए 10 साल लग जाते हैं। KPS गिल जैसे बहादुर अफसर चुन चुन कर इन आतंकवादियों का बाद में इन लोगों ने अपनी यही जहरीली सोच आगे आने वाली पीढ़ियों में भी ट्रांसफर कर दी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की मदद से इन सोच से कई देशों में पैर फैला लिए। उसी दौर में देश छोड़कर जाने वाले लोगों में से एक नाम था हरदीप सिंह निज्जर। अब मैं जब आपको हरदीप सिंह निज्जर की पूरी कहानी बताऊंगा तो आप अपना माथा पीट लोगे। आप यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक इंसान जो खुद कनाडा में इतने सालों से फ्रॉड करके रह रहा था, जिसके फ्रॉड को वहां की अदालतें तक भी कबूल कर चुके हैं, क्या उस हरदीप सिंह निज्जर की मौत पर जस्टिन ट्रूडो ऐसे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं जिसे देखकर घड़ियाल के आंखों में भी असली आंसू आ जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस हरदीप सिंह निज्जर के लिए ट्रूडो अपनी छाती कूट रहे हैं, ऐसे आंसू बहा रहे हैं जैसे कनाडा की कोई वीरांगना दुश्मनों से लेते हुए मारी गई हो।
इस हरदीप सिंह निज्जर की हकीकत यह है कि कनाडा में इंटर या फर्जी पासपोर्ट के साथ हुआ था। कनाडा में छपी ग्लोबल न्यूज के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर रवि शर्मा नाम के फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा आया था। फिर इसने झूठी कहानी बुनी कि कैसे उसे भारत में पुलिस टॉर्चर करती है और भारत में उसकी जान को खतरा था, मगर कनाडा के रिफ्यूजी पैनल की जांच में उसकी कहानी फर्जी निकली और उसकी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई। जब उसे और कुछ समझ नहीं आया तो उसने कनाडा में रहने वाली भारतीय मूल की महिला से शादी कर ली, मगर बाद में पता चला कि शादी भी सिर्फ कनाडा की नागरिकता लेने के लिए की गई है। और जिस महिला ने हरदीप सिंह निज्जर से शादी की थी वो खुद अपने पति के साथ कुछ टाइम पहले कनाडा आई थी। अब सवाल यह है कि जो आदमी कनाडा में कदम रखने के बाद से लगातार झूठ बोल रहा था, आज ट्रूडो उसी कनाडा का नागरिक बताकर उसकी मौत पर ऐसे आंसू बहा रहा है जैसे किसी शिकारी ने मासूम हिरण का शिकार। हरदीप सिंह निज्जर शुरू में कनाडा आने पर प्लम्बर का काम शुरू किया, मगर उसका एजेंडा कुछ और ही था, इसलिए उसने गुरुपतवंत सिंह पन्नू का सिख फॉर जस्टिस ज्वाइन किया। ये वो संगठन था जिस पर भारत में बैन लगा था, मगर मासूम हरदीप का छोटे से मोटे से कलश दिल कहाँ भरने वाला था, इसलिए उसने जगदार सिंह तारा का बब्बर खालसा इंटरनेशनल ज्वाइन कर लिया और यहीं से हमारा मासूम नौनिहाल आतंक पिच पर पैड पहनकर उतर गया। और जैसा कि हर बड़े आंध्रपन के साथ होता है, एक तो नौकरी करने के बाद वह अपना स्टार्टअप शुरू कर देते हैं। हरदीप ने भी ऐसा ही किया और खालिस्तान टाइगर फोर्स के नाम से ही अपना ग्रुप बना लिया। आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हरदीप सिंह निज्जर को मासूम बताकर अपनी छाती कूट रहे हैं, मगर जब आप इसके कारनामे सुनेंगे ना तो आप अपनी छाती कूट लेंगे। इसी के संगठन सिख फॉर जस्टिस पर इल्जाम है कि इसने 2007 में लुधियाना में बम विस्फोट करके 6 लोगों की जान ले ली। राष्ट्रीय सिख संगत के अध्यक्ष रोल्डा सिंह की पटियाला में हत्या करवा दी। पंजाब में कई हिंदू नेताओं की हत्या करवाई। 2018 में NIA ने कहा पंजाब में कई संघ नेताओं की हत्या के पीछे इसका हाथ हो सकता है। यही वजह है कि इसके खिलाफ लुक आउट नोटिस किया गया। 2022 में जालंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या में भी इसी का हाथ था। यह वही साल था जब भारत सरकार ने 10 लाख का इनाम रखा था। कनाडा के सरकार से इसके प्रत्यारोपण की डिमांड की, मगर हिंदी फिल्मों की इमोशनल मां की तरह जस्टिन ट्रूडो ने कहा हाथ लगाने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। अब सवाल यह है कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों से वैसे मोहब्बत क्यों करते हैं जैसे 4 साल का बच्चा अपने हल्क और अपने सुपर हीरो वाले टॉय से भी नहीं करता। आइए इसकी वजह भी आपको समझा देते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि खालिस्तानियों के लिए भारत जैसे बड़े देश से भिड़ जाने पर हम लोगों की ट्रूडो पर लानत दे दें। खुद कनाडा में भी बहुत सारे लोग इन हरकतों के लिए मम्मी दीदी कर रहे हैं। G20 सम्मेलन के दौरान जब भारत ने कनाडा की नहीं सुनी तो कनाडा की मीडिया ने कहा पता नहीं कब ट्रूडो को कब अकल आएगी, वो भारत जैसे देश को हल्के में ले रहे हैं। वहाँ के नेताओं ने कहा ट्रूडो की इन्हीं हरकतों की वजह से कनाडा और भारत के व्यापारिक रिश्ते खराब हो रहे हैं और दोनों देश ट्रेड डील नहीं कर पा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ट्रूडो यह सब क्यों कर रहे हैं? तो सिंपल सवाल है बाबू भैया, जैसे भारत में एक अर्थ तुष्टिकरण की राजनीति होती है, ट्रूडो भी आज कनाडा में वही कर रहे हैं। आपको बता दें ट्रूडो की लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा अपने दम पर सत्ता नहीं है। उन्हें सरकार बनाने के लिए NDP यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ रहा है और यह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर जगमीत सिंह और यह जगमीत सिंह भी खालिस्तानी के बड़े चेयर लीडर हैं। इनकी इन्हीं बयानों की वजह से भारत सरकार ने भारत में इनका ट्विटर अकाउंट ही सस्पेंड करवा दिया था। इन्हीं भारत आने की इजाजत नहीं थी। कनाडा में 10 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग हैं। इसमें बड़ी तादाद में पंजाब से जाकर रहने वाले लोगों की है, जिससे अच्छा खासा खालिस्तानियों में हमदर्दी रहता है। यही वजह है कि ये लोग हर दूसरे दिन भारत विरोधी रैलियां निकालते हैं। रैलियां इनके कनाडा में मौजूद भारतीय दूतावास के अधिकारियों को जान से मारने की धमकी देते हैं। पंजाब को भारत से अलग करने को लेकर जनमत संग्रह करवाते हैं। वहाँ हर दिन यह सब होता रहता है और ट्रूडो उसे करप्ट पुलिस वाले की तरह चुपचाप ये सब देखता रहता है। जैसे हमारे गली मोहल्ले में चोरों चक्कू हमारे माँ बहनों की चैन खींचकर भाग जाते हैं और पुलिस पैसे खाकर बैठा, पुलिस वाला कुछ नहीं करता। ठीक वैसे अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जिससे नाराज होकर भारत सरकार ने दिल्ली में कनाडा दूतावास की सिक्योरिटी हटा दी, फिर अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को को इन लोगों ने भारतीय ऑफिस में आग ही लगा दी, जिस पर अमेरिका ने फौरन एक्शन लिया। ऑस्ट्रेलिया में भी इन लोगों ने भारतीय झंडा लेकर चल रहे कुछ लोगों को पहले बदतमीजी किया उनके साथ, फिर उन्हें मारा। हर जगह यह घटनाएं प्लान करके की गई
इंडियन गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्ट किया, फिर सरकारों ने फौरन एक्शन लिया, मगर ट्रूडो भाई बहनों ऐसा था जिसे हिंदी समझ नहीं आ रही थी। इसलिए जब G20 में वो भारत आया तो मोदी जी ने एक मीटिंग में उसकी क्लास लगा दी। ऐसे सूत्र कह रहे हैं। खबर यह है कि भारत सरकार ने क्लियरली बोला कि कनाडा में खालिस्तान का जो भी नंगा नाच चल रहा है उसे रोको, जिस पर ट्रूडो दाएं बाएं की बात कर रहा था कि नहीं जी, हमारे यहाँ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम तो किसी पीसफुल मार्च को नहीं रोक सकते। जिस पर मोदी जी ने कहा, ओए पीसफुल मार्च के गोदे, तू ध्यान दे, कनाडा में खालिस्तानी हमारे डिप्लोमेट्स के नाम लेकर उनको धमकियां दे रहे हैं। ये तेरे चाचे का कौन सा पीसफुल मार्च है? तुमने क्या किसी पाकिस्तानी का जूठा खा लिया है जो पीसफुल मार्च का मतलब भूल गया? सुधर जा, वरना मार मार के दोनों मार्च और अप्रैल सुझा देंगे। सुना है एक मीटिंग के बाद ट्रूडो को मुर्गा बनाकर उसकी जमकर क्लास भी लगाई गई। फिर जब उसका प्लेन खराब हो गया तब भी उसे किसी ने भाव नहीं दिया, मतलब खातिरदारी पूरी की गई। हमने अपना प्लेन भी ऑफर किया, मगर ऐसा नहीं कि मोदी जी ने फोन लगाकर बोला कि भाई तू फिक्र मत कर, दोनों भाई रात में जवान देखेंगे और पॉपकॉर्न का पैसा तेरा भाई देगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहा जा रहा है इसी बेइज्जती से ट्रूडो चिढ़ा हुआ था। कनाडा के अखबारों ने भी लिख दिया, तेरी तो जमकर खूब बेइज्जती हुई है। यहाँ तक बता दी है कि इनको बेइज्जती करवाने की पुराने आदतें हैं। सच में सबूत देखिए आप। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने सच में हरदीप सिंह का मर्डर करवाया है, और हरदीप सिंह ही क्यों, परमजीत सिंह परवड़ और अवतार सिंह खंडा के भी मर्डर हुए हैं। ये भी खालिस्तानी मिलिटेंट थे, इनको भी मारा गया। कुछ लोगों का कहना है कि इनके पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ हो सकता है। अब सवाल ये है कि भले ही कोई शख्स मोस्ट वांटेड हो, कंट्री के लिए खतरा हो, पर क्या किसी का इस तरह कत्ल करवा देना जायज है? देखिए, पहली बात यह है कि अभी हमें क्या किसी को भी ये नहीं पता कि आतंकी मारे गए हैं, उन्हें किसने मारा। रही बात जायज या नाजायज की, कौन सा ऐसा गैरतमंद देश है जो अपने लोगों की डिफेंड करने के लिए किसी भी एक्शन तक नहीं चला जाएगा? क्या अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारने से पहले उसके खिलाफ मुकदमा चलाया था? क्या पाकिस्तान अच्छा बच्चा बनकर ओसामा बिन लादेन को दिया था? नहीं ना। क्या इजराइल ने दूसरे वर्ल्ड वार के जितने भी वार क्रिमिनल्स थे उन्हें ढूंढ ढूंढ कर नहीं मारा था? क्या इजराइल ने मुनिच ओलंपिक के टाइम मारे गए अपने एथलीट्स के हथियारों को चुन चुन कर नहीं मारा? भाई, जानवरों के खिलाफ भी हिंसा कहीं जायज नहीं है, लेकिन अगर आपको पागल कुत्ता काट रहा है तो क्या आप उसे डंडे से मारोगे या फिर उसका सिर सहलाएंगे? भाई, जब अपनी जान पर आ जाएगी ना तो पहले आप अपनी जान बचाओगे। जब भारत सरकार को दिख रहा है कि फला देश में बैठे लोग भारत को बर्बाद करने में लगे हैं, भारत सरकार उन देशों को उनकी शिकायतें भी कर रहा है और देश के खिलाफ कुछ कर भी नहीं रहे हैं, और वो लोग अब भी वहाँ बैठकर भारत में मर्डर करवा रहे हैं, तो क्या ऐसे में भारत सरकार अपनी घर पर बैठकर हरि भजन गाए और घर बैठे भगवान से प्रार्थना करे कि हमारे आतंकवादियों को सद्बुद्धि देना है, फिर उन लोगों को बचाने के लिए नागरिकों की सुरक्षा कवच बना है? कुछ तो करेगी ना सरकार। हेलो, इन सब के बावजूद हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि इन आतंकवादियों को किसने मरवाया, मगर इतना जरूर साफ है कि भारतीय डिप्लोमेट्स को लेकर और खालिस्तानियों को साथ देकर ट्रूडो ने भारत से पंगा तो ले लिया है, मगर अगर जैसे भी हमने कहा, चाहे गलवान घाटी हो या उरी की सर्जिकल स्ट्राइक, हम उधार किसी का नहीं रखते। इसलिए ट्रूडो बेटा, तू तो गया। बाकी आपको इस मसले पर क्या राय है? जस्टिन ट्रूडो के लिए आप खास मैसेज इस कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आपके लिए पूरी खुला रहे, भर दो यार कमेंट से। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों यारों को सेंड कीजिए और हमारे नए व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।